नमस्कार मित्रों। आदमी कितने बजे उठे, कितने बजे सो जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कितना घूमना चाहिए, इन सभी बातों पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान। मित्रों, प्रकृति ने हमें जो बनाया है वो बिल्कुल पूरा नेचुरल बनाया है, यानी कि पंच तत्वों से हम लोग बने हैं। इसमें सूर्य का अपना महत्व है, हवा का अपना महत्व है, बरसात का अपना महत्व है, जमीन का अपना महत्व है, चंद्रमा का अपना महत्व है, यानी कि ये सभी चीजें आपको प्रभावित करती है। ऋतु का अपना महत्व है, यानी कि मौसम का अपना महत्व है। तो सीधी सी बात यह है कि सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य जब उदय होता है उससे आपको 1-1.5 घंटा पहले उठ जाना है, यानी कि आपको सूर्य का स्वागत करना है। हे सूर्य भगवान, आप आइए, उठिए, मेरा दिन मंगल कीजिए। अब सूर्य के उदय होते ही आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, यानी कि आपको भूख लग जानी चाहिए अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है। तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर, जैसे उदाहरण के लिए 6 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है तो आपको 7 बजे तक भोजन कर लेना है। ये सबसे अच्छा जठराग्नि का सिद्धांत है। भोजन में सुबह की बात कर रहे हैं तो सुबह के भोजन में आपका जो है वो छाछ होनी चाहिए, मतलब जिसको मट्ठा भी बोलते हैं, जिसको तक्र भी बोलते हैं, छाछ होनी चाहिए। ठीक है। और सुबह का भोजन मतलब नाश्ता नहीं, भोजन मतलब भोजन, पूरा भोजन कर लिया। इसके बाद में आपका मतलब जो दिन का शेड्यूल शुरू होता है, दोपहर में आपको दही वगैरह लेना चाहिए, या यूं मैं कहूँ कि दोपहर के बाद में आपको सूप लेना चाहिए। और सुबह 7 बजे या 5 बजे से लगा के दिन के 2 बजे तक आपको जूसेज पीने चाहिए। जूस जो है वो हमेशा फलों के बनते हैं और जो सूप है वो हमेशा सब्जियों के बनते हैं। तो सब्जियों के सूप आप दिन के 2 बजे से शाम को 6 बजे तक सूप पिए। शाम को सूर्यास्त अगर 6 बजे होने वाला है तो आपको 5 बजे भोजन कर लेना, क्योंकि सूर्योदय के साथ में ही आपकी जठराग्नि भी सूर्यास्त के बाद ही आपकी जठराग्नि भी अस्त हो जाती है। तो आपको जठराग्नि अस्त हो गई, यानी कि आप बुझी हुई भट्टी में कोयले डाल रहे हैं या बुझी हुई भट्टी में आप लकड़ियां डाल रहे हैं, तो धुआं होगा, तो अग्नि तो आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए ये अग्नि प्राप्त करने के लिए जो अग्नि आपकी प्रदीप्त है वो अग्नि 5 बजे के आसपास पीक पे होगी। तो आप अपना भोजन 5 बजे कर लें और 6 बजे बाद में थोड़ा बहुत पानी वानी पी के और 8 बजे तक आपको सो जाना है। यानी कि जो व्यक्ति 8 बजे सो जाएगा वो सुबह 4 बजे उठ जाएगा, उसकी नींद भी पर्याप्त हो गई। और खासतौर से जो किडनी के, कैंसर के और अन्य बीमारियों के, जो ऑटो इम्यून डिजीज के जो पेशेंट है, उनको भी अपनी मतलब ये जो ऑटोफेगी सिद्धांत है इसके तहत भी उनको अपना अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा। और बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें ये कि मोटा अनाज खाइए, थोड़ा जो आपका आटा है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, और जो चीज़ों से परहेज करना है, तो सफ़ेद नमक से परहेज कीजिए, एक शराब से परहेज कीजिए, एक नॉन वेज से परहेज कीजिए, एक रिफाइंड ऑयल से परहेज कीजिए। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे तो आप परहेज कर लें। अचार वगैरह ज़्यादा नहीं खाएं और बड़ा ठाठ से शाम को कम से कम प्रतिदिन आधा चम्मच हल्दी डाल के और आधा लीटर दूध अच्छा सा देसी गाय का फेंट के घोट के पी लें, बस हो गया आपका काम। अब जिस ऋतु में जो सब्जियां पकती है वो सब्जियां खाइए, जिस ऋतु में जो फल आते हैं वो खाइए। आप जिस एरिया के रहने वाले हैं उस एरिया में जो फल और सब्जियां पैदा होती है, जो अनाज पैदा होते हैं वो खाइए, बस सबसे अच्छी बात है। अब चाइना में या अमेरिका में क्या पौधा पैदा हो रहा है और उसको आप यहाँ आके खा रहे हैं, तो मुझे तो कोई ज़्यादा उसमें समझदारी लगती नहीं। तो ये मित्रों आपके लिए हेल्थ टिप्स थी, इनका पूरा पालन कीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।